उदयलाल जी बढ़ाना ग्राउंड वाटर आगे बढ़ेगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जन स्वास्थ्य के अभियांत्रिकी विभाग पानी आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आज सुबह जो पानी पर चर्चा हो रही है, इसी को लेकर मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र मांडल और थोड़ा बहुत मेरे जिले भीलवाड़ा के लिए बोलूंगा। मांडल विधानसभा क्षेत्र भीलवाड़ा शहर के चारों तरफ बसा हुआ है और वहां पर कॉलोनियां कटी गई है, लेकिन उस कॉलोनियों के अंदर पानी अभी तक पहुंचा नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, भीलवाड़ा के आसपास में जितनी भी जो कॉलोनियां कटी हुई है मांडल विधानसभा क्षेत्र में, उनमें भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहाँ के रोड बन गए, नाले बन गए, सब बन गए, लेकिन पानी की थोड़ी समस्या है। हमने जिला परिषद की बैठक में भी कहा था और आपको भी निवेदन कर रहे हैं कि अगर उन आसपास की कॉलोनियों में अगर पानी पहुंचेगा तो सबसे अच्छा काम रहेगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय में जनता जल योजना के द्वारा जो गांव-गांव घर-घर नल लगने का जो अभियान था, उसके अंदर जो इतना जो घोटाला किया, घपला किया, उसके अंदर क्या हुआ, जो भी वहाँ की ग्राम पंचायतें थी, सरपंच था, योजना का फायदा तो लिया, लेकिन जो पुरानी ग्राम पंचायतें थी उनके अंदर जो पाइप लाइनें थी उसी के अंदर वो नल लगा दिया और उसका पैसा और भुगतान उठा लिया गया, लेकिन उससे ना तो पानी पूरा हो रहा है, ना गांवों की समस्या खत्म हो रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में जो पानी आने का 2-3 स्रोत है। एक तो यह है बेस रोडगढ़ से चंबल पाइपलाइन के द्वारा 120 किलोमीटर लंबा पानी भीलवाड़ा में आता है, उसमें करीब 200 MLD पानी भीलवाड़ा में पहुंचता है और उसका पानी का स्टोरेज है मेरे ही गांव पालड़ी के अंदर। अगर उस 200 MLD पानी से पूरे जिले के अंदर सप्लाई होती है, भीलवाड़ा शहर में भी होती है। और पहले मेजा बांध से भीलवाड़ा शहर में सप्लाई होती थी और ककड़िया घाटी से शहर में सप्लाई होती थी। ये जैसे ही चंबल का पानी आया, उन दोनों योजनाओं को बंद कर दिया गया। मैं मंत्री महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कुछ पानी उधर से लिया जाए, मेजा बांध जो जिसकी पाइपलाइन डली हुई है और ककड़िया घाटी से, और उसका जो पानी बचता है वो ग्रामीण इलाकों में दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आए दिन बहुत बड़ी समस्या रहती है। और अगर पानी जाता भी है तो पुरानी जो पंचायतों की पाइपलाइनें थी उसमें कनेक्शन करने का टूट जाता है। अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति है जिसका घर पहले आता है, उसने बड़े बड़े छेद कर लिए, बड़ी बड़ी मोटर लगा ली, उसके पानी फुल आ रहे हैं, टैंक भर रहा है, पैसल बो रहा है, गार्डन लगा रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है, लेकिन जो टेल पर जो लास्ट में एक गरीब किसान रहता है उसके पानी नहीं पहुंचता है। तो अगर ये पानी की व्यवस्था समुचित अच्छी की जाए, क्योंकि शहर में थोड़ा कम करके, क्योंकि 2 स्रोत है वहां के, और गांवों में अगर दी जाए तो उसका अच्छा भला रहेगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र मंडल में 20 MLD पानी है, लेकिन उसमें से 16 MLD पानी पहुंचता है। 4-5 MLD अगर ज्यादा बढ़ जाए तो गांव में छोटी मोटी समस्या है वो पूरी हो जाएगी। और मेजा बांध के अंदर जो कुएं खोद करके मांडल ग्राम और मेजा 2-4-5 बड़े बड़े कस्बों में पानी देते हैं, उसमें पाइपलाइन, सीमेंटेड पाइपलाइन, अगर उस पाइपलाइन को बदल करके लोहे की पाइपलाइन डाली जाए, जिससे क्या हमारे मांडल बड़ा जो कस्बा, हमारी विधानसभा का सबसे बड़ा कस्बा वो है, आधा पानी उधर से आ जाए, आधा चंबल जाए, तो ये भी एक समस्या है। अगर लोहे की पाइपलाइन डाली जा सकती है तो समस्या मिट सकती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाई आप बेस रोड घर से पानी ला रहे हैं और लाने के बाद में उस पानी का स्टोरेज करें, लेकिन उसमें थोड़ी समस्या लाइट की भी आ रही है, जैसे कि बेस रोड घर, तिलसवा और बुजर कला पाइपलाइन, वो लाइट की थोड़ी कमी के कारण पानी कम पहुंचता है। और भीलवाड़ा का जो स्टोरेज है तेलीखेड़ा गांव, उस गांव के अंदर एक लाइट का 132 GSS का अगर निर्माण किया जाए, मैंने लाइट विभाग वालों से भी निवेदन किया, अगर आप भी एक चिट्ठी लिखेंगे लाइट विभाग को, तो 132 GSS का अगर वहाँ लगेगा तो उससे पानी की सप्लाई पूरे जिले में बराबर होगी, क्योंकि लाइट के बिना, लाइट और पानी दोनों मिक्स है। लाइट अगर वो बेस रोड घर से पानी को लिफ्टिंग करना है तो उसमें एक लाइट की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो लाइट होगी तब पानी होगा बेस रोड घर यहाँ आएगा और यहाँ से फिर क्षेत्र में जाएगा, और इसी तरह तेलीखेड़ा से पूरे जिले में सप्लाई होगा। मैं मंत्री महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक मेरे ग्राम पंचायत लोहारिया है, वहां पर भी पंप सेट लगा हुआ है, वहां 6 घंटे की लाइट आती है। वहां पर अगर अपने विभाग के द्वारा इस लाइट कनेक्शन को 24 घंटा किया जाए तो आधी समस्या इससे भी खत्म हो सकती है। विधानसभा क्षेत्र के पुरानी पाइप लाइन है, उन सब लाइनों को हटा करके नई पाइपलाइन डाली जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिले। और जिन लोगों ने बड़े बड़े छेद करके, वैसे हम लोगों ने अभियान चला रखा, आपके विभाग के अधिकारी भी हमारी मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बहुत सारे प्रभावशालियों को हमने कनेक्शन काट दिए, कोई 2-2 इंच का ले रहा, कोई 4-4 इंच का ले रहा, कोई अपनी फसल बो रहा है, उन सबको करके आपके विभाग वालों ने मदद की। और आगे से सही कहा बाबू सिंह जी ने कि भाई एक लाइट विभाग और पुलिस विभाग की तरह जो चोरी करते विजिलेंस टीम में पानी की भी बने, उसमें भी पुलिस सहयोग है, और जो गलती करे उनके ऊपर
जुर्माना लगा करके उनको पैसा वसूला जाए और दंडित किया जाए। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जन संरक्षण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर शहर का आज जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। मैं आपके माध्यम से